राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। और जा रही हूँ मोटर बुक करने। तो जस्ट अभी मैं नहा धो के आई हूँ। बहुत लेट हो गया है, 1 बजने वाले हैं दोपहर के। और ऐसा इसलिए है, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ कि कहीं पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ तो नहीं आ रही है। म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, मतलब भजन बजा रहा है बेटू है। थोड़ी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, उसको मतलब है थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है उसको। वो निमोनिया जैसे जल्दी हो जाता है। तो चलिए, जीवन है तो दुख सुख लगा ही हुआ है, अप एंड डाउन्स लगे हुए हैं। और ये सब देन है शुरुआती ठंड में थोड़ी सी लापरवाही। उस वक्त कोचिंग जा रहे थे तो इनर वगैरह नहीं पहन रहे थे, जबकि हवा थी, ठंड था। और वो यही ठंड सबसे अधिक नुकसान करती है। और क्या ही बोलूँ। तो बस अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। सुबह जो था उनको दूध और जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि होता है ना, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे हो या बड़े हो, तो बीमार होने पर थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। सर्दी जुकाम चीज़ ही ऐसी। और पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार वो फीवर जो है झेल रहा था। और स्कूल से भी नॉन स्टॉप उसको मतलब स्टे करा दिया जा रहा था। कुछ स्कूल में भी तैयारियाँ हो रही हैं एनुअल की, तो उस हिसाब से तो उसको थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला। और बस यही है, थोड़ा झेल गए हैं तो वही है। उनको राहत इन्हीं चीज़ों से मिलती है, तो ये अपना लगा के सो रहे हैं आराम से। और जस्ट अभी इसी वजह से तो काफ़ी लेट हो गया। सुबह उनके उठने का इंतज़ार हुआ, फिर उनको दवाई खिलाना टाइम टू टाइम। और रात में भी जो है उनको उठ के मतलब बुखार की दवाई, फीवर ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो फीवर का टाइम दवाई जो है उनको 6-6 घंटे में देना था। तो रात में भी ऐसे उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। होता है ना, माँ भी, और होता है, दिल नहीं मानता है किसी का भी। तो सुबह मैं भी उनको थोड़ा देर लेके सो गई थी। और अभी उठी हूँ, लेट हो गया है। तो चलिए, आगे जैसा मैं जो करूँगी वो समझ तो आ नहीं रहा है। सब्ज़ी पड़ी हुई है ग्रीन, पर बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना है। आटा सान के रखा हुआ है, मतलब आटा सुबह गूँथ दिया था, बिटिया रानी स्कूल गई हुई है। और चलिए, लगती हूँ अपने काम पर और आपको दिखाती हूँ। और आगे सारी चीज़ें म्यूट रहेंगी क्योंकि भजन बज रहा है, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए कहीं। और आज धूप अच्छी हुई है, मतलब अच्छी क्या है, मध्यम धूप ही है। और लेकिन धूप के साथ हवा भी है, थोड़ी बहुत भी लापरवाही करने में दिक्कत हो जाएगी। और जस्ट मैं भी जा रही हूँ स्वेटर वगैरह पहन लेने, नहीं तो मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो वैसे ही बहुत फूक फूक के कदम रखती हूँ दोस्तों, मतलब कोशिश यही करती हूँ मैं अपने आप से। पिछले क्योंकि कुछ दिनों से, जैसे कि मैंने आपसे बताया, कुछ सालों से मैं बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ झेल चुकी हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे फ़ीवर नहीं छोड़ता था, तो मुझे बहुत डर लगता है अभी भी फ़ीवर से। तो मैं कुछ लापरवाहियाँ नहीं करती हूँ, देर भली पर दुरुस्त रहे सब चीज़ें। तो चलिए, अब हम लोग अंदर चलते हैं और चीज़ें जैसी भी हैं उन्हें इग्नोर करते चलिएगा। इस टाइम दोस्तों मैं थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही हूँ घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। बस चीज़ें जैसे चल रही हैं मैं उन्हें वैसे ही चला रही हूँ, अलग से कोई एफ़र्ट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरी भी दवाई चल रही है और उस दवाई में थोड़ी-सी नींद की मात्रा है, तो मुझे बहुत नींद आती है खाने के बाद। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है मैं इस तरह से अपनी चीज़ों को, मतलब जो ज़रूरी है उन्हें पहले प्राथमिकता देकर बाकी चीज़ों को टालती चलती हूँ। तो यहाँ जो है सब्ज़ी मैंने काट ली थी, बरबट्टी लोबिया भी कहते हैं इसे, हरी लोबिया। तो बस मैंने इसे काट लिया है और उसके साथ जो है मैंने इसे छौंका लगा दिया है, मेथी और सरसों तेल में छौंका लगा दिया है। और मसालों में सिर्फ मैंने इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी-सी भुनने के बाद जो है मैं इसमें खटाई पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह की प्लेन भुजिया बहुत अच्छी लगती है। हरे लहसुन आ रहे हैं तो उनके साथ ही काट के डाल दीजिए, तो वो तो बाइट में जब पड़ती है ना लहसुन, तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ पसंद की जाती है, सभी को पसंद है। रोटी के संग खाइए, दाल चावल के संग खाइए, चाहे ऐसे भी मतलब अच्छी लगती है। जिसको हरी सब्ज़ियाँ पसंद है उन्हें बस इस तरह की सब्ज़ियाँ खाना।
तो यहाँ सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, पर इसको फिर कुछ देर इस तरह लगातार चलाते हुए थोड़ा देर इसको भूनूंगी ताकि सब्ज़ी अच्छे से भुन जाए। इस समय ये जो लोबिया आई हुई थी, मतलब बरबट्टी आई हुई थी, थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा था। कुछ बड़ी बड़ी टाइप की थी। एक पतली वाली आती है वो बहुत अच्छी होती है, उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, पर ये थोड़ी बड़ी बड़ी टाइप की थी। तो बस मैंने इसको इस तरह से भून दिया और उसके बाद हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बंद कर दिया है। अब मैं रोटियां सेकने लगी हूँ और साथ ही यहाँ दाल गरम कर रही हूँ। कल लेफ़्ट ओवर दाल है, तो एक साथ किचन में सिर्फ रोटी ही नहीं बनती है, बाकी सब काम भी होता रहता है। तो बस यहाँ दाल बिठा दिया है और दाल गरम करके दे दिया जिसको दाल खाना था। और उसके बाद जो दाल रोटी उसके साथ ही मैंने दूध बैठा दिया है। तो कोई दूध लेगा, दूध रोटी खाएगा, कोई दाल रोटी सब्ज़ी खाएगा। तो बस इसी तरह है। और ठंडी के दिनों की दोस्तों क्या ही बात बताऊँ, रोज़ पराठे बना दीजिए, अच्छे अच्छे बना के खाइए, बहुत यम्मी से लगते हैं। पर अभी मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, बस सब्ज़ी थी, हरी सब्ज़ी आ गई थी तो उसको बना के भी फिनिश करना ज़रूरी था, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाती। और ये 2 दिन से ऊपर हो चुकी थी हरी सब्ज़ी को लाए हुए। तो बस मैंने आज इसका काम कंप्लीट किया और उसके बाद जो है यहाँ रोटियाँ सेकने की मुझे इतनी जल्दी हुई थी, मैंने ठंडे तवे पे रोटी डाल दी थी। तो देखिए सिकी भी नहीं और खाने वाले लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। तो बस कभी इस तरह से भी होता है, राम रसोई है, कभी अच्छी कभी बुरी। वैसे राम रसोई हमेशा अच्छी ही होती है लेकिन यहाँ होता है अपने हाथ है, कभी कभी इससे सब चीज़ होते हुए भी थोड़ा जल्दी करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस मेरी वो रोटी सिकी नहीं, फूली नहीं। और ठंड के दिनों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है वॉइस ओवर करने में। व्लॉग तो बनाने आसान होते हैं पर वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी आवाज़ इधर उधर अगल बगल कहीं से भी आती हो वो आपके व्लॉग में आके आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर इस तरह की कुछ भी आवाज़ें आपको आ रही हैं तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा और मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और एंजॉय करने के साथ ही मैं अपने नए मित्रों के से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे अपनी अपनी ठंडियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे ठंडियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। एक तो पूरा दिन छोटे होते हैं, काम ख़त्म नहीं होते हैं, काम करते करते दिन निकल जाता है और काम वहीं पड़े के पड़े रह जाते हैं। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, अगर आपको 1-2 काम एक्स्ट्रा करने हैं तो आपके काम पेंडिंग होते चले जाएंगे। तो बस ये जब मैं आपको सब दिखा रही हूँ, इस समय तक जो है 3:30 से ऊपर हो चुका था। और सुबह के उठने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट के बाद जो है इतना टाइम जो है लगातार करते रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। गर्मी के दिन ही मुझे अच्छे लगते हैं, दिन बड़ा होता है, काम कम होते हैं और फरमाइशें भी कम होती हैं। और ठंडियों का दिन तो फरमाइशों का दिन है, करते जाइए, बनाते जाइए, खिलाते जाइए, जितनी कलाकारियाँ करनी है सारी कर लीजिए। बनाने वाला की कोई नहीं सोचता है और खाने वालों को वैरायटियाँ मिलती हैं। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक है।